चक्र, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, ये 3 चक्र किस प्रकार चलते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले तो वो जिनको हम आँख से देख नहीं सकते। आप मेरा इशारा समझ ही गए होंगे, हम बातें कर रहे हैं सूक्ष्म जीवों की। अब दुनिया में इतने प्रकार के सूक्ष्म जीव हैं, जितने प्रकार के वनस्पतियाँ और इंसान नहीं। कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशी है, कुछ बहुकोषीय है। जैसे कि हमारे पास 96 खरब कोशिकाएं हैं, लेकिन जो एक कोशिका के बने हैं, जो हम आंख से नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारी जिंदगी पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं, उनको कहते हैं सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म नाम क्यों दिया? क्योंकि वो सूक्ष्म है, बहुत ही छोटे हैं, आंख से दिखाई नहीं देते। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों में सबसे पहले हम ये समझेंगे, पाठ का नाम ही है देखिए, उपयुक्त यानी हमारे फायदे वाले, और उपद्रवी यानी जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। तो उपयोगी और हानिकारक सूक्ष्म जीव हम पढ़ेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे। अभी आपने लास्ट टाइम जब नाइट्रोजन चक्र पढ़ा था, तब आपने क्या देखा था कि कैसे जो राइजोबियम प्रकार के सूक्ष्मजीव हैं, वो हवा में से नाइट्रोजन लेके पेड़ों को देते हैं। यानी ये सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन का अवशोषण करने में वनस्पतियों को नाइट्रोजन प्रदान करते हैं, और वनस्पतियों से किसको मिलता है? ये हमको मिलता है। तो ये भी तो हमारे फायदे के हैं। तो क्या सिर्फ राइजोबियम ही हमारे फायदे का है और कोई फायदे के नहीं है? ये सब हमको समझना पड़ेगा। तो उपयोगी और हानिकारक सूक्ष्मजीव किस प्रकार हमारी जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं, इस पाठ में हम जानेंगे। सबसे पहले विद्यार्थियों ये जान लो कि सूक्ष्मजीव हर एक जगह होते हैं। जहां हवा है वहां भी, जहां नहीं है वहां भी, अंतरिक्ष में भी, हमारे शरीर के अंदर। हम सूक्ष्मजीवों से भाग नहीं सकते। ऐसा कहा जाता है, हमारे मुंह में इतने सारे हानिकारक और उपयोगी सूक्ष्मजीव होते हैं, जितना तो टॉयलेट के कमोड में भी नहीं होते। यानी उससे ज्यादा सूक्ष्मजीव हमने अपने शरीर में ही बसा के रखा है। तो क्या वो हमको नुकसान पहुंचाते हैं? नहीं। हमारे हाथों पे आपने अभी देखा होगा, साबुन से बार बार हाथ धोइए, सैनिटाइजर लगाइए, ये कीजिए। क्यों? क्योंकि हवा में भी सूक्ष्म जीव है, और हमारे हाथों पे, हमारे शरीर पे भी सूक्ष्म जीव है। तो ये सूक्ष्मजीव हर जगह है, आप उनसे भाग नहीं सकते, ना तो उनको हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात आती है कि हमको करना क्या है। तो हमको एक सिंपल, बहुत ही छोटी सी चीज करनी है। क्या? कि जो सूक्ष्मजीव हमारे दोस्त हैं, हमको नुकसान नहीं पहुंचाते, उनसे हमको दोस्ती करनी। और जो सूक्ष्मजीव हमको नुकसान पहुंचा सकते, उनसे हमको दूरी बना के रखनी। यानी हमको उनके संपर्क में नहीं आना है। सबसे लेटेस्ट देखो, कोरोना वायरस का जो सूक्ष्म जीव चल रहा है, वायरस यानी ये विषाणु, इनसे हम पूरी दुनिया में फैलाई, हम भाग नहीं सकते। तो क्या कर सकते हैं? इनसे बच सकते हैं, इनसे दूरी बना सकते हैं। तो ये दूरी कैसे बनानी है, आपको बार बार बताया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव हमारे फायदे के हैं। तो दोस्तों, आप लोग ने छाछ पिया होगा, दही खाई होगी, लस्सी पिया होगा, आम्रखंड, श्रीखंड, आइसक्रीम, ये सब खाना आपने कभी न कभी खाया होगा, या कई लोग तो रोज ही ले रहे होंगे। तो मैं इन सब खाने की बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि इसमें बहुत ही जरूरी एक सूक्ष्मजीव पाया जाता है, जिसका नाम है लैक्टोबैसिलाई। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, लैक्टोबैसिलाई एक समूह है, एक ग्रुप है। उसमें अलग अलग प्रकार के लैक्टोबैसिलस नाम के सूक्ष्म जीव रहते हैं। लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं? दूध में जो भी शर्करा है, शर्करा यानी ग्लूकोज, ठीक है, उसको बदल कर उसका प्रथिन, जो प्रोटीन है, उसको जमा देते। इसलिए देखो, दूध तरल पानी जैसा होता है और दही ठोस हो जाता है। यानी अंदर जो भी प्रोटीन है,
लैक्टोबैसिलस उसको जमा देते हैं और साथ में एक अम्ल भी बनाते हैं जिनको कहते हैं लैक्टिक अम्ल। ठीक है, ये हुई लैक्टोबैसिलस के काम की बात। मैंने क्या बताया, लैक्टोबैसिलस दूध के अंदर जो ग्लूकोज फ्रुक्टोज, देखो दूध पियेंगे तो आपको मीठा लगता है ना, इसका मतलब दूध में शक्कर नहीं डाला है, पहले से ही उसमें शर्करा, यानी शर्करा यानी शक्कर नहीं, शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट आपने सुना होगा हर खाने में होता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल दे दूं, आप वो रोटी में भी पा सकते हैं, केले में भी मिलेगा, फलों में भी मिलेगा, भाजी में भी मिलेगा, अनाज में भी मिलेगा। तो यही चीज, यही शर्करा दूध में भी है। तो दूध के अंदर जो प्रोटीन है उसको जमा देते हैं और शर्करा को बदल देते हैं लैक्टिक अम्ल में। ये तो हुई लैक्टोबैसिलस के काम की बात। अब इससे हमको क्या फायदा होता है, ध्यान दीजिए। हमारा जो पाचन संस्थान है, पाचन संस्थान में जब हम खाना चबा के खाते हैं, वह पेट यानी अमाशय में जाता है। अमाशय में मथने के बाद वो छोटी आंत और बड़ी आंत इन जगहों से गुजरता हुआ तब जाता है, ये मल बन जाता है, यानी सुबह पॉटी करके हम शरीर से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन इसके बीच में क्या होता है, जब ये छोटी आंत बड़ी आंत में आता है तो ये एक टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। आपने रोड पे देखा होगा कभी कोई चूहा मरा है तो कौवा उसके पेट में से छोटी आंत बड़ी आंत अपनी चोंच से निकाल के खाता है। कुछ ऐसा ही अंग हमारे शरीर में भी होता है। ठीक है, ये एक प्रकार की पाइप है और ये पाइप सीधी नहीं गई है, वो मुड़ी है। तो इन जगहों पर उसको सोख लिया जाता है। किसको, हम जो खाना खाते हैं उसमें से जो भी अच्छी चीज होती है शरीर के लिए आवश्यक, उसको शरीर सोख के खून में मिला देता है। अब रही बात कि उसी पेट में जहां खाना है वहां पे दूसरे सूक्ष्म जीव भी बैठे रहते हैं जिनको कहते हैं क्लोर्स्टीडियम। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, खाने को सड़ा के हानिकारक गैस बनाते हैं और सड़न पैदा करते हैं। तो इनको कम करना, नष्ट करना जरूरी है। जो लोग बहुत जंक फूड खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, समोसा, वड़ा पाव, चाइनीज, ये सब होने के कारण क्या होता है कि उनका पेट में अच्छे सूक्ष्मजीव नहीं रहते हैं, हानिकारक सूक्ष्म, इसलिए उनको गैस हो जाता है, उल्टी आती है, पेट में फूड पॉइजनिंग हो जाता है, या तो उनको पॉटी बरोबर नहीं होती, उनका पेट ठीक से साफ नहीं होता, तो दूसरी बीमारियां पकड़ लेती हैं। तो जो लैक्टोबैसिलस नाम का सूक्ष्म जीव है, यह क्या करता है, एकदम सिंपल करता है बात, यह दूसरे हानिकारक सूक्ष्म जीवों को मार देता है। अब जब दही खाते हैं जो उसमें लैक्टिक अम्ल होता है, इस अम्ल के कारण भी कुछ सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। इस कारण हमारा खाना पेट में सड़ता नहीं और हमारे पेट को मदद मिलती है। अब ध्यान दीजिए, आप बोलेंगे दही में ये जो सूक्ष्मजीव है तो क्या वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाते, तो आंसर है नहीं, लैक्टोबैसिलस हमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। आप लोग ने टीवी में ऐड देखा होगा, याकुल्ट करके एक ड्रिंक का ऐड आता है, उसमें वो प्रचार करते हैं एक बोतल याकुल्ट पीजिए। तो याकुल्ट के अंदर क्या है, याकुल्ट के अंदर दूध में मिला हुआ क्लोस्ट्रीडियम विषाणु है। आपको 100 ml याकुल्ट में 60 लाख विषाणु डाल के उन लोग देते हैं, 25 रुपया उसका लेते हैं। तो ये क्यों पिया जा रहा है, क्योंकि उससे हमारे शरीर के हानिकारक सूक्ष्म जीव मर जाएं और अच्छे सूक्ष्म जीव जो हमको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, खाना पचाने में मदद करते हैं, उनका मदद मिले ताकि हमारा भोजन अच्छे से पचे। अब आपको पता, अच्छे से खाना पचा यानी आपका शरीर स्वस्थ है। तो इस प्रकार जो पहला सूक्ष्म जो हमने हमारे फायदे के लिए पढ़ा वो है उपयोगी सूक्ष्म जीव, उसका नाम है लैक्टोबैसिलाई। अब यहाँ पे देखिए, लैक्टोबैसिलाई अनॉक्सी जीवाणु है, मतलब वो हमारे शरीर में रहते हैं, दूध में रहते हैं, लेकिन उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो अनॉक्सी है। अनॉक्सी मतलब हमको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, इसलिए हम ऑक्सी जीव है। लेकिन लैक्टोबैसिलस को दूध के अंदर जब रहता है, उसको अपना खाना बनाने के लिए, अपनी जीवन चलाने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं, इसलिए उनको अनॉक्सी बोला जाता है। तो आप याद रखिए, लैक्टोबैसिलस अनॉक्सी जीवाणु है, जहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है इनको, ये बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते हैं। अब देखिए, जो खाने में लैक्टोबैसिलस होता है
उस खाने को बोलते हैं प्रोबायोटिक। ध्यान दीजिए, जब आप किसी खाने के डब्बे पे किसी पैक किया है सर, किसी खाने के पैकेट पे लिखा रहेगा लैक्टोबैस ये प्रोबायोटिक, तो ये प्रोबायोटिक क्या होगा, यानी ऐसा खाना जो हमारे शरीर को, शरीर के अंदर के भोजन को पचाने में मदद करेंगे, इनको बोलते हैं प्रोबायोटिक खाना। अब बोलेंगे प्रोबायोटिक खाने में कौन कौन सा आता है, तो हम हर तरह के खाने को प्रोबायोटिक बना सकते हैं। जैसे आप चॉकलेट खाते हैं, वो भी प्रोबायोटिक हो सकता है। प्रोबायोटिक मतलब क्या, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस है या उसको बनाने में लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया गया है, वो खाना प्रोबायोटिक है। दही, छाछ, घी, पनीर, श्रीखंड और चॉकलेट, आइसक्रीम, अचार, बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है। फिर कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि सर, क्या लैक्टोबैसिलस जो है सिर्फ इंसानों के ही काम आते हैं, तो आंसर है नहीं। ये जो लैक्टोबैसिलस है प्रकार के जीवाणु है, ये वनस्पतियों को भी काम आ सकते हैं, ये है जानवरों को भी काम आ सकते हैं। अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग उपयोग है, ठीक है। यानी ये वनस्पति, जानवर, हर तरह के लोगों को काम आ सकते हैं। अब जानवरों को क्या होता है, जब जानवरों को खाना दिया जाता है, जैसे घास या दूसरे प्रकार के पत्तियां, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस मिला देते हैं, उसको थोड़ा सा पानी डाल के भिगा देते हैं, और उसमें क्या करते हैं, ये जानवर जब ये खाना खाते हैं, इसका नाम होता है बिनौला, और ये बिनौला वो क्या करते हैं कि आप जब ये जानवरों को देंगे तो जानवर अच्छे से खाना पूरा पेट भर के खाते हैं। और जैसे दूध देने वाले जानवर जो रहेंगे, ये जानवर दूध जब देंगे तो वो पौष्टिक, हेल्दी दूध होगा, बहुत ही अच्छा दूध होगा। इस प्रकार से उनका उपयोग किया जाता है। दूसरा जो है, बहुत ही टेस्टी सूक्ष्म जीव आप कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों को, बड़ों को ये वाला सूक्ष्म जीव की मदद से जो पदार्थ मिलता है वो सबको बहुत पसंद आता है। वो कौन सा पदार्थ है, हम अभी उसका नाम लेंगे। सबसे पहले इस अपने दूसरे दोस्त की बात करते हैं। इसका नाम है किण्व। इंग्लिश में इसको यीस्ट बोलते हैं, वाई, हाँ, ईस्ट नहीं, यीस्ट। अब देखिए, ये यीस्ट होता है, ये क्या कर, ये भी एक कोशिका का बना है। अभी यीस्ट के बारे में थोड़ी सी जानकारी समझते हैं। ये एक कोशिका का बना होता है, और जब इसको प्रजनन करना होता है तो इसके शरीर पर एक गोल उभार आता है, और ये उभार के कारण मुकुल बनता है, और ये मुकुल अलग होकर नया यीस्ट बन जाता है। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे हमको सर पे चोट लगती है तो हमारा शरीर थोड़ा सा सूज जाता है, सर पे गोल अंडा निकल जाता है, आप बोलते हो ना, तो वो बड़ा होके होके वहां से एक नया इंसान पैदा हो जाएगा। ईस्ट में ऐसा ही होता है, इसके शरीर पे पहले छोटा सा उभार आएगा, ये उभार के कारण क्या होगा, नया सजीव बनेगा, और ये नया सजीव उस अपने ओरिजिनल पेरेंट, माता पिता से अलग हो जाएगा। इस प्रजनन प्रक्रिया को बोलते हैं मुकुलन, मुकुल। तो मुकुल द्वारा होने वाले प्रजनन को मुकुलन कहते हैं। मुकुलन किस में दिखाई देता है, यीस्ट में। आप पेज नंबर 90 पे आप अगर बुक्स देख सकते हैं तो वहां पे आपको किण्व का फोटो और कैसे होते हैं वो दिखेगा। किण्व भी एक प्रकार का फंगस है, ये भी आप याद रखिए, एक प्रकार का फंगस है। फंगस आपको समझता होगा, जिसको हम हिंदी में फफूंद बोलते हैं, लेकिन ये हमको नुकसान नहीं पहुंचाते, ये हमको फायदा देके है। जैसे आप, मैं कुछ खाद्य पदार्थों का नाम लूंगा, केक, ढोकला, पाव, और इस प्रकार के इडली, डोसा। मुंह में पानी आ रहा है नाम सुन के, लेकिन ये हमको मिलता कैसे है, ये खाना बनता कैसे है। अब आप बोलोगे हमें पता नहीं,
या कुछ लोग बोलेंगे कि हमने देखा है आटा पीस के रख देते हैं, सुबह तक फूल जाता है, उसको गैस पे करके पका के दे देते हैं। ठीक है, ये है। लेकिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रक्रिया आती है यीस्ट की, किण्व की। ये जो किण्व है, ये क्या करता है कि जब हम इसको खाने में मिला देते हैं और रात भर इसको बंद डब्बे में बंद करके रखते हैं, तब ये क्या करता है पता है? यह उस खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को बदल के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब ध्यान दीजिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है उस खाने में, तो ये खाने से बाहर नहीं निकलती, क्योंकि वो खाने के चारों ओर उसके खाना है वो फंसा हुआ है। तो इसी वजह से वो जो बैटर बनाते हैं पीस के, वो फूल जाता है। और फूलने के बाद हम उसका पाव बना सकते हैं, ढोकला बना सकते हैं, केक बना सकते हैं, डोसा, इडली, जो चाहे वो बना सकते हैं अलग अलग पदार्थ में। तो ये किसकी वजह से आया? यह किण्व की वजह से आया, पहला हमारा उपयोग। अब ध्यान दीजिए, किण्व जो है सिर्फ इडली डोसा पाव ही नहीं बनाता है, यह बहुत ही अच्छे अच्छे केमिकल बनाता है और प्रदूषण दूर करने में भी मदद करता है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर 91 पे देख सकते हैं। जो किण्व है उससे अल्कोहल बनाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, अल्कोहल क्या है और शराब क्या है, दोनों में अंतर है। अल्कोहल एक प्रकार का केमिकल है। उस अल्कोहल ग्रुप समूह के अंदर बहुत सारे अल्कोहल आते हैं, उसमें से एक का नाम है इथेनॉल। ये इथेनॉल ही लोग शराब बनाते, इस इथेनॉल जो केमिकल है इससे बनाते हैं लोग शराब। और कोई अल्कोहल अगर बॉडी में गया तो उसका तुरंत जहरीला प्रभाव पड़ता है। शरीर सिर्फ इथेनॉल का असर शरीर पे कम होता है और सिर्फ उससे क्या होता है, नशे जैसी हालत आती है। लेकिन ये मिलता कैसे है? अनाज को सड़ा दिया जाता है पानी में भिगा के, उसके बाद उसमें यीस्ट डाल देते हैं और 3 से 5 महीने तक उसको बंद करके रखते हैं डब्बे को। तब यीस्ट क्या करता है, उस खाने को बदल देता है अल्कोहल में, यानी ऑक्सीजन के बिना उसका क्या बदल जाता है, अल्कोहल। इथेनॉल उसी से बनाया जाता है। अगर यही यीस्ट अंगूर के रस में डाल दिया तो उससे बन जाती है एक पीने वाला पदार्थ जिसको बोलते हैं वाइन। ये किसकी वजह से आया? यीस्ट की वजह से आया। तो इस प्रकार से अब आप ध्यान दीजिए कि यीस्ट ने जो अल्कोहल दिया, क्या वो सिर्फ पीने के काम आता है? नहीं, उससे बहुत सारे अलग अलग केमिकल्स, दवाइयां, पेंट और न जाने कितने कॉस्मेटिक के पदार्थ बनाए जाते हैं। तो यीस्ट ना होता तो हमारी दुनिया में इतने सारे पदार्थ भी नहीं बन पाते, कुछ खाने वाले, कुछ केमिकल में यूज करने वाले और कुछ दवाइयों में। तो बिना यीस्ट के ये सब पॉसिबल नहीं होता था। नेक्स्ट, कुछ यीस्ट ऐसे हैं जो हमारे खाने में या हमारे केमिकल में यूज नहीं करते, जैसे है यारोविया लिपोलिटिका। यह जो यीस्ट है, यह अगर किसी पानी में जहरीले धातुएं हैं, रेडियो एक्टिव या तेल में है, उनको सोख लेते हैं। उसी प्रकार सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, अगर ये किण्व है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, यह अर्सेनिक को सोख लेता है। अगर पानी में अर्सेनिक है, ध्यान दीजिए बच्चों, अगर किसी पानी में अर्सेनिक है तो यह पानी पीने पे हमारे शरीर को भयंकर बीमारियां और कैंसर तक हो सकता है। तो अगर किसी पानी में आर्सेनिक का प्रदूषण है तो उस पानी में सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नाम का किण्व मिलाया जाता है। ध्यान दीजिए, यह सैक्रोमाइसिस सेरेविसी हमारे शरीर में जाएगा तो हमको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर उस पानी में आर्सेनिक है तो यह इस आर्सेनिक को सोख लेता है, यानी पानी को साफ करता है। इस प्रकार ये नेचुरल फिल्टर और प्रदूषण हटाने वाले भी सूक्ष्म जीव हैं। नेक्स्ट है
हमने अब तक दो पढ़ा, पहला दही में मिलने वाला लैक्टोबैसिलाई, दूसरा है किण्व जिसकी वजह से अलग अलग केमिकल्स और खाना मिलते हैं। दो उपयोगी सूक्ष्म जीव पढ़े। तीसरा आपको मैंने पहले ही याद दिला दिया था जब हम लोग नाइट्रोजन चक्र पढ़ रहे थे। तो नाइट्रोजन चक्र में हमने राइजोबियम मैंने बताया था, जो दाल की फसलें हैं, चना, मटर, मूंग, मसूर, इस तरह की मूंगफली, इस तरह की जो दाल वाली फसलें हैं, उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम के सूक्ष्म जीव रहते हैं। ये राइजोबियम उस पेड़ से खाना प्राप्त करते हैं, बदले में ये हवा की नाइट्रोजन को बदल में के उसको पेड़ को दे देते हैं। तो यह राइजोबियम प्रजाति का, ध्यान दीजिए, राइजोबियम हमारे खाने को नहीं बनाते हैं, ना ही किसी केमिकल में काम आते, लेकिन राइजोबियम ना होता तो पेड़ों को नाइट्रोजन नहीं मिलता, पेड़ मर जाते, और एक बार पेड़ खत्म हो गए तो इंसान का बचना बहुत ही मुश्किल बात है। तो इस प्रकार तीन सूक्ष्म जीव जो हमारे एकदम फायदे के, इनके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। पहला मैंने आपको बताया लैक्टोबैसिलस, दूसरा है किण्व, और तीसरा है राइजोबियम। एक विशेष प्रकार का है, पेज नंबर 92 पे डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको ढूंढा था। पेनिसिलिन इसका नाम है। पेनिसिलिन भी एक प्रकार का फफूंद है, फंगस है। अब बार बार आप सुन रहे होंगे फफूंद क्या है, तो ये जो फफूंद है ये हमारे घरों में चमड़े के कपड़ों पर, चमड़े के सामानों पर, दीवारों पर, या जो ब्रेड, रोटी, फल सड़ गए हैं उनके ऊपर आपने व्हाइट या ब्राउन या ब्लैक कलर का ऐसा धुएं जैसा कुछ देखा होगा। बहुत ही छोटे छोटे महीन रहते हैं और देखने में बहुत ही गंदे दिखते हैं। आपने बड़ा फफूंद देखा है जिसको कुकुरमुत्ता बोलते हैं, लेकिन जो छोटा फफूंद है, कवक बोलते हैं जिनको, ये सड़े गले मृत पदार्थों के ऊपर जल्दी उगाते हैं। जैसे आपको कवक देखना है तो क्या करना है, एक बासी रोटी लेनी है, उस पर हल्का सा पानी डाल के 2 दिन के लिए छोड़ देना है। ध्यान दीजिए, अगर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं तो खाने की जगह पे ना रखें और इसे हाथ से ना छुए, एक ऐसी जगह पे रखें जहां से इसको कोई नहीं छू पाए। आप देखने के बाद इसको पूरा उठा के कचरे के डब्बे में डालिए 2 दिन बाद, और अच्छे से साबुन से हाथ धोइए, ये बहुत जरूरी है। तो फफूंद इस प्रकार से उगता है, सड़े गले मृत पदार्थों को खा के ये जिंदा रहते हैं। उसी फफूंद में से एक प्रकार है क्या, पेनिसिलियम। यह पेनिसिलियम फफूंद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दवाई देता है। उस दवाई का नाम है पेनिसिलिन। अब बोलोगे दवाई कैसे देता है, तो कुछ नहीं देता। ये क्या करता है, जब किसी जगह पे ये पेनिसिलियम नाम का फफूंद उगेगा, जैसे मान लो दीवार पे, चमड़े के सामान पे, या सड़े गले खाने पे, वहां उग गया, तब जब ये बढ़ता है तो इसके अंदर से एक तरल द्रव निकलता है, एक पानी जैसा पदार्थ निकलता है, और यही पानी वाला पदार्थ ही है क्या, पेनिसिलिन। अब इस पेनिसिलिन को वैज्ञानिक जमा करते हैं लैब में उगाने के बाद, और उससे अनेक प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं। अब बोलोगे कि कौन कौन सी दवाइयां बनाई जाती हैं, तो आपने निमोनिया बीमारी सुनी होगी, टीबी सुना होगा, सर्दी, खांसी, जुकाम, ये सब बीमारियों की जितनी भी दवाइयां हैं सब पेनिसिलिन की वजह से बनती हैं। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। देखो, ना तो ये हमारे खाने में मदद करते हैं, ना तो ये वनस्पतियों को मदद करते, लेकिन ये सूक्ष्म जीव की वजह से जो दवाइयां मिलती हैं उससे हमारे शरीर को बीमारियों से लड़ने में बहुत मदद मिलती है। वरना पहले क्या होता था, किसी को टीबी हो गई तो वो बेचारा बिना दवाई के, क्योंकि दवाई थी नहीं इसलिए बिना दवाई के वो मर जाता था। अभी इस पेनिसिलिन के कारण ऐसी बहुत सारी बीमारियों की दवाइयां अवेलेबल है, उपलब्ध हो गई है। तो बदले में पेनिसिलियम ने कुछ नहीं लिया, हमको सिर्फ दिया ही है। प्रकृति का हर एक सजीव हमको, इंसानों को कुछ न कुछ देता है। सिर्फ इंसान ही ऐसे हैं जो प्रकृति को कुछ नहीं देते हैं बदले में, बल्कि और जंगल काट के प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं।
तो जितनी भी सर्दी खांसी ये सब दवाइयां हैं, फोड़ी हो गई, बुखार आ रहा है, चोट लग गई, एंटीबायोटिक देते हैं। वो सब एंटीबायोटिक किससे बनती है? पेनिसिलिन नाम के सूक्ष्म जीवों से बनती है। तो दोस्तों हमने 4 हमारे हेल्प वाले सूक्ष्म जीवों को देखा। पहला था लैक्टोबैसिलस, दूसरा था, किसी को याद है? मैं बताता हूँ। दूसरा था किण्व, तीसरा हमने पढ़ा राइजोबियम, और चौथा पढ़ा पेनिसिलियम। तो लैक्टोबैसिलस दही में ऐसे ऐसा खाना जिसमें लैक्टोबैसिलस पाया जाता है उसे कहते हैं प्रोबायोटिक। किण्व, किण्व में केमिकल्स भी देता है और कुछ खाद्य पदार्थ में भी उपयोग आता है। राइजोबियम ना केमिकल देता है ना खाने में मिलता है, लेकिन वह नाइट्रोजन, हवा की नाइट्रोजन को सोख के पेड़ को दे देता है। और चौथा है पेनिसिलियम, इससे यह एक कवक है जिससे अनेक प्रकार की दवाइयां बनाई जाती हैं, जिससे हमारी बीमार व्यक्तियों की जान बच जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों यह सूक्ष्म जीव हमारे फायदे वाले हैं। अब हम चलते हैं ऐसे कुछ सूक्ष्म जीवों को समझने के लिए जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान कैसे पहुंचाते हैं? ये सबसे पहले ध्यान दीजिए, हर बार हर टीचर, आपके माता पिता, सब लोग यही कहते हैं कि चलिए हाथ धोइए तब खाना खाइए। तो ये बार बार हाथ क्यों धोना है? ये हाथ क्यों धोना है? क्योंकि हमारे हाथों में जब हम इसको, मिट्टी को छूते, किसी गंदी जगह को छूते, कि साफ जगह दिख रही होगी लेकिन दरवाजे के अंदर ऐसा कुछ भी छुएंगे तो वहां पे होता है क्या? क्लोर्स्ट्रीडियम। जब हम गंदा पानी खाते हैं, जब हम चाइनीज, समोसा, भेल ये सब ठेले वालों से लेके खाते हैं, तो वो लोग उतनी सफाई नहीं रख पाते हैं और उसमें विषाणु आ जाता है क्लोर्स्ट्रीडियम। पेज नंबर 93 पे आप क्लोस्ट्रीडियम देख रहे हैं। क्लोस्ट्रीडियम समूह में भी कई प्रकार के जीवाणु हैं। कुछ लोहे के सामानों पर बैठ रहते हैं, जैसे आपको लोहे की कील चुभ गई तो डॉक्टर तुरंत टिटेनस का इंजेक्शन लगाता है। तो ये टिटेनस कैसे होता है? ये एक विषाणु, एक सूक्ष्म जीव है जिसका नाम है टिटैनी। ये टिटैनी क्या करता है? सड़ी गली जगहों पर बैठा रहता है छुप के। अगर यहाँ पे किसी के शरीर में जाने मिला, जाके वहां पे सड़न गलन पैदा करता है। इसलिए जैसे ही किसी लोहे के सामान से चोट लगती है या किसी पिन चुभ गई, कील चुभ गई, तो डॉक्टर तुरंत टिटैनी यानी टिटेनस से बचने का इंजेक्शन लगाता है ताकि उस जगह पे सड़न ना हो। उसके अलावा जो हमारे पेट में दुखता है, गैस हो जाती है, उल्टियां होती है या फूड पॉइजन होके एडमिट होना पड़ता है, ये क्यों हुआ? क्योंकि क्लोर्स्ट्रीडियम नाम का जो जीवाणु है यह हमारे पेट में जाके हमारे खाने को पचने नहीं देता और उसको सड़ाता है। ध्यान दीजिए, अगर आपने लैक्टोबैसिलस कम खाया तो पेट में क्लोर्स्ट्रीडियम बढ़ जाता है और ये क्लोस्ट्रीडियम क्या करता है? हमारे खाने को पचने नहीं देता और धीरे धीरे आपके पेट में बहुत सारी विषैली जहरीली पदार्थ बन जाते हैं और इसकी वजह से आपको लूज मोशन हो सकता है, उल्टियां आ सकती है, या तो फूड पॉइजनिंग में फिर डॉक्टर को एडमिट करके आपका इलाज करना पड़ता है। तो ये बहुत ही खतरनाक समूह है क्लोस्ट्रीडियम। इसलिए हमेशा सफाई, साफ जगह पे खाएं, बाहर के खुले पदार्थ ना खाएं, जिससे हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पेज नंबर 94 पे बहुत अलग अलग रोग भी दिखाया गया है और वो रोग क्यों होता है, जैसे पीलिया, गंदा पानी, गंदा दूषित खाना खाने से, इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा एक प्रकार का बुखार होता है, सर्दी बुखार होता है। खसरा, चेचक, डेंगू, निमोनिया, हर एक बीमारी होती कैसे है और इससे कैसे बच सकते हैं? अगर आप अपनी थोड़ी सी सावधानी रखो, थोड़ी सी सफाई रखो, तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा आज कि दुनिया में कैसे कैसे हमारे फायदे यानी हमारे हेल्प वाले सूक्ष्म जीव हैं और हमारे नुकसान के लिए भी सूक्ष्म जीव हैं। हमको क्या करना है? हेल्प वाले सूक्ष्म जीवों को अपने भोजन में, अपनी जिंदगी में अपनाना है ताकि हम उनकी मदद लेके अपनी जिंदगी को अच्छे से चला सके, और नुकसान वाले को जितना हो सके बच के रहना है, उनसे दूर रहना है। उनसे दूरी ही अच्छी है क्योंकि हम उनसे बहुत दिन तक भाग नहीं सकते।
हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, सूक्ष्म जीवों से भाग नहीं सकते। अब किसी बच्चे को कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकता है। गौरी जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? गौरी प्रजापति। सर हैजा मतलब क्या होता है? हैजा क्या होता है बच्चा, कि हैजे में क्या होता है, जब हम कहीं ऐसी जगह से खाना या पानी पी लेते हैं जिसमें ऑलरेडी हैजा का विषाणु है, तब ये क्या करता है, हमारे पेट को खराब कर देता है और बहुत सारा जहरीला गैस और बहुत सारा जहरीले पदार्थ हमारे पेट में बनते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है, हमारे पेट में बहुत तेज दर्द होता है और बहुत तेज लूज मोशन और उल्टियां चालू हो जाती है। इसको हैजा बोलते हैं। तो हमको क्या करना है, एकदम सिंपल है, हैजा से बचना है तो एकदम सिंपल सी बात है कि हमको कॉन्टामिनेटेड पानी और खाना, यानी ठेले खोमचे वाले से या कहीं से भी पानी, कई लोग क्या होता है पानी उबाल कर नहीं पीते बारिश के सीजन में, या कहीं से भी ठेले पर खा लेते हैं। अब ठेले वाला देखा होगा, वो बर्तन धोता नहीं है, क्या करता है, 2 बाल्टी रखा रहता है, एक इसमें डुबा के एक इसमें डुबा के कपड़े से पोंछ के दे देता है। उसका कपड़ा भी महीने महीने का धुला नहीं रहता है। ऐसा जब इस जगह से खाएंगे तो हैजा होने का, फूड पॉइजन होने का, पेट दुखने का ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और हैजे में सबसे ज्यादा क्या होता है, उल्टियां होती हैं या तो लूज मोशन होता है। ये है। और किसी को सवाल पूछना है? हेलो सर। जी सर। विद्यार्थी मित्रों, आज आपने देखा कि किस प्रकार दुनिया में सूक्ष्म जीवों से हम घिरे हुए हैं। हम उनसे भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते। बस हमको क्या करना है, कुछ सूक्ष्म जीव जो हमारे जिंदगी, हमारे खान पान, हमारे शरीर के लिए अच्छे हैं, उनको हम संपर्क में रह के, उनसे काम लेके, उनकी मदद लेके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। और जो सूक्ष्म जीव हमको नुकसान पहुंचाते हैं, उतना जितना हो सके उनसे दूरी बनाए रखनी है कि हमारा शरीर उनसे कुछ नुकसान न झेल सके। और सूक्ष्म जीवों से दूरी बनाने का सबसे सरल रास्ता यही है, आप दूषित अन्न यानी खुले पदार्थ, खाद्य पदार्थ ठेले पर से या इस जगह से गंदे हाथ से ना खाएं, हाथ धो के खाना खाएं, नाखून कटे रहने चाहिए, और हो सके तो पानी उबाल के पिए या साफ पानी पीने की कोशिश करें, तो बहुत सारी बीमारियों से हम बचे सकते हैं। तो इस प्रकार आज हमने देखा उपयोगी और हानिकारक सूक्ष्म जीव। सभी का धन्यवाद। अब ये क्लास खत्म होती है।